जबीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज जनाब बनाया जाएगा इस किचन में इंचिलादा। बहुत ही इजी होता है, मजे से बनता है, जल्दी से बनता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो चले बनाते हैं इंचिलादा। तो मैं जो आज बनाने जा रही हूँ वो चिकन से बना रही हूँ इंचिलादा और रेड सॉस से। तो यहाँ पे इस देगची में रेड सॉस बनने जा रहा है। अब आपने गौर से देखना है कि मैंने अभी तक चूल्हा ऑन नहीं किया। अपनी देगची में अभी सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1/4 कप के करीब रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है। अब इसमें मैं अपने स्पाइसेस डाल रही हूँ जो कि कुछ इस तरह है कि यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर ओरिगेनो, 1 टीस्पून पेपरिका एंड 1 चिकन क्यूब। ये सारी चीजें मैं इस ऑयल में, जो कि अभी ठंडा है, मैंने देगची ऑन नहीं की है, ये सारी चीजें मैं डाल रही हूँ और अब चूल्हे को कर रही हूँ ऑन। इसका रीजन ये था कि एक तो अगर ऑयल गर्म होगा और मैं अपने सारे स्पाइसेस डाल दूंगी तो हो सकता है कि हमारे स्पाइसेस जल जाए। हमें जलाना नहीं है और इसमें ये होगा कि ऑयल ग्रेजुअली गर्म होगा तो हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से बगैर जले हुए टोस्ट हो जाएंगे उस ऑयल में। इसको हार्डली हमने 30 to 45 सेकेंड के लिए इस तरह चलाते रहना है और टोस्ट करना है। अब इसी दौरान मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही हमारा जा रहा है ब्राउन शुगर। ये दोनों चीजें भी अभी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब देखिए हमारे ऑयल में थोड़ा सा बबल आना शुरू हुआ है। आंच को करते हैं मीडियम और थोड़ी सी इसकी भुनाई करते रहते हैं। चूंकि मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला है इसलिए मैंने सॉल्ट अभी थोड़ा सा ही डाला है, विच इज 1 टीस्पून। और बाद में जब हमारा सॉस रेडी हो जाएगा हम चख के इसमें ऑलवेज ऐड कर सकते हैं मोर। देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो गई है हमारे मसाले में से भुनने की। और अब मैं इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो कि है 3 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर। तो ये भी इसमें जा रहा है। ऑल पर्पस फ्लावर डाल के थोड़ी सी देर और इसको भूनते हैं। अब स्पाइसेस पे आपका अपना कंट्रोल होता है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ऑलवेज जो इसमें लाल पिसी हुई मिर्च है वो उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस सॉस को चिकन स्टॉक में भी बनाया जाता है और ज़्यादा रिच हो जाता है उसकी वजह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 चिकन क्यूब डाल दिया है। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप चिकन स्टॉक में भी बना सकते हैं, लेकिन अब मेरा जो लिक्विड जाएगा वो हमारा रेगुलर वाटर है। तो मेरे ख्याल से आटे की अच्छी भुनाई हो चुकी है यहाँ पे और अब मैं डाल रही हूँ इसमें, यहाँ पे पानी मेरे पास 4 कप है। अभी मैं 2 कप डाल के देखती हूँ। मैंने अपने चम्मच को विस्क से स्विच कर लिया है ताकि हम इसमें किसी किस्म की गुठली ना बनने दें और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करें। और भाई बी केयरफुल क्योंकि इसमें मिर्चों की बहुत अच्छी खासी मिकदार है। हमें बस ये वेट करना है कि हमारी सॉस जैसे ही गर्म होगी, बबली होने शुरू होगी तो गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। हमें बस अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए और मेरे लिए जो कंसिस्टेंसी होगी वो कैसी मैं बताऊं कि कितनी गाढ़ी होनी चाहिए, मैं आपको वो शो कर सकती हूँ। तो हमें बस इतनी देर वेट करना है जब हमारा पानी बॉईल होने शुरू हो जाए, ये इसमें जो भी पानी है लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाए और हमारी डिज़ायर कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। इस दौरान हम पानी और ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली अगर हमें बहुत गाढ़ा लग रहा है तो ये देखिए हमारा लिक्विड बॉईल होने शुरू हो गया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा और पानी ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर अभी तक 1 कप वाटर बचा हुआ है। 4 कप वाटर था ना, तो 3 कप वाटर मैंने पहले डाल दिया। अब ये मैं सोच रही हूँ कि 1 कप वाटर पूरा और चला गया, तो ऑल टुगेदर मैंने इसमें 4 कप वाटर डाल दिया। तो ये देखिए हमारे लिक्विड में जब पूरे 4 कप पानी डाल दिया और अब इसका बॉयल आ गया है। अब हम इसको सिमर करेंगे लो हीट पर फॉर लाइक 5 मिनट्स और इस दौरान हम चलते हैं टेबल पे अपनी चिकन की तरफ। तो वहाँ हमारी सॉस तैयार हो रही है और यहाँ पे हम अपने असेंबली का सामान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको बताना था कि यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट ऑलरेडी बेक्ड हुई है और मैंने जिस तरीके से चिकन बेक करी है इस तरह चिकन बहुत मॉइस्ट रहती है अंदर से। तो हमने इस चिकन को श्रेड करना है और
फिर अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। तो भाई हमारी चिकन श्रेड हो गई है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसके मोटे मोटे से ही पीसेस हैं। लेकिन अब हम अपने ग्लव्स उतारते हैं और अपने चूल्हे को भी बंद कर देते हैं जिस पे हमारा सॉस सिमर हो रहा था। हमारी सॉस रेडी है, तो चलें चूल्हा बंद करते हैं और अपने बाकी की चीजें इसमें ऐड करते हैं। तो अब अपनी चिकन में हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे हाफ अ कप चॉप अनियन, यहाँ पे क्वार्टर कप ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, हाफ अ कप चॉप सिलांट्रो, और यहाँ पर है श्रेडेड मीडियम चेडर, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। और इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच यू वांट टू ऐड। मैं जस्ट 2 हैंडफुल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जो दूसरी चीज है वो ये है मोज़रेला, श्रेडेड मोज़रेला, ये भी मैं हैंडफुल ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट। हमें सीजन करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी वेल सीजन है और बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। तो हमें मज़ीद इसमें किसी किस्म की सीजनिंग ऐड नहीं करनी है। उसके अलावा हमारी सॉस भाई वो इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी सीजन हुई मज़ेदार। तो जनाब हमारी सब कुछ रेडी है और इस लेफ्ट के असेंबली। तो चले भाई रेडी है ना, आप असेंबली करते हैं शुरू। यहाँ पे टोर्टियाज है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास रूम टेम्परेचर क्रीम चीज है जो मैं इसके बेस में लगा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, जितना आपको पसंद हो। मैं तो अराउंड 1 टेबल स्पून मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है और अब इस पे डालूंगी हमारी चिकन आ गई। अच्छा, बिफोर वी रोल इट मैं थोड़ा सा सॉस जो है वो इसके अपनी बेकिंग डिश के पेंदे में डाल रही हूँ। जब आप सॉस बना रहे हो तो उस वक्त जब गर्म होती है ना बहुत, तो थोड़ी पतली लगती है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। जैसे ही ठंडी होती जाएगी वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। हमें बहुत गाढ़ी रखनी भी नहीं है। तो बस अब इसको रोल करना है। जो सीम साइड है वो ऐसे डाउन करके रख देना है। That's it. तो ये जनाब हमारे सारे जितने टोटिया इसमें फिट आने थे वो आ गए हैं और अब टाइम आया है ऊपर से मोर सॉस डालने का। सही। अब जो है ऊपर से थोड़ी सी चीज डालते हैं। और ये जो सॉस आप बची भी देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली पुट इट इन अ कंटेनर एंड पुट इन अ फ्रिज। आप दोबारा बनाएं, क्योंकि आपके बच्चों को ये इतना पसंद आएगा कि आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। और अगर आपकी स्टफिंग बच गई है, जैसे कि मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे बच गई है, मैं ऑलवेज ये स्टफिंग ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ अपने इंचिलाडास में। तो ये भी बड़े मज़े का लगता है, ऊपर से क्रिस्पी सा हो जाता है चिकन स्पेशली, और बड़ा मज़ा आता है। हमारा अवन 350 पे हीट अप हो चुका है, उसने अलार्म बजा दिया है कि मैं तैयार हूँ। इंचिलाडा को डालें और बनाएं, उसको बेक करना है इतनी देर कि ये ऊपर से हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा कलर आ जाए चीज़ के ऊपर। तो बस हमारे इंचिलाडास रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने 350 पे 15 मिनट्स के लिए बेक किया टू हीट इट थ्रू। चीज़ सब मेल्ट हो गई एंड एवरीथिंग वाज ऑल हीटेड अप। फिर उसके बाद मैंने 400 पे इसको इंक्रीज किया टेम्परेचर को और 5 to 7 मिनट के लिए और कुक किया, जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया और चीज़ भी बबली हो गई। तो हमारे तैयार हो गए। अब रह गया जनाब इस पे थोड़ी सी मोर ब्यूटिफिकेशन अपने गॉर्जियस लुकिंग इंचिलाडा पे। ऑलरेडी थोड़ा सा और इसको एंड आई एम डन। इसके अलावा मुझे आपको बताना था कि ये देखें, ये सॉस मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। जो बच गया था वो रख दिया है। सॉस रेडी हो, चिकन भी पहले से बेक की हुई हो, तो ये पूरा मील आपका हाफ एन आवर में फिक्स हो जाता है। और क्या चाहिए, टाइम भी बचाए और घर वाले भी खुश हो जाए। तो ये होती है ना प्लानिंग हम मदर्स की। तो चलें, अब टाइम आ गया है को ट्राई करने का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक्सीलेंट। चिकन हमारी बहुत ही मॉइस्ट है और टेंडर है, और जो क्रीम चीज उसके अंदर डाला है वो एक अंदर से बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर दे रहे हैं, और हमारी जो अनियन का क्रंच है अंदर वो भी बहुत अच्छा मज़ा आता है। और जो हमने सॉस बनाई है भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सॉस बनी है। होममेड सॉस की तो बात ही और है ऑफ कोर्स। तो ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट मील, एंड मज़े की बात है कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती। तो बस अब यही कहना चाहती हूँ कि आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। और जाते जाते लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।